जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th यूनिट और इस यूनिट का कोई भी वीडियो रिलीज करने से पहले आप ये देख लीजिए कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा, ओवरव्यू ऑफ द यूनिट नंबर 4th। ये सिलेबस है आपका जो आपको AKTU की साइड से मिला है। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं ओवरव्यू, यानी पूरी यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्रेजेंटेशन होती क्या और इसका पर्पस क्या होता है। अभी तक आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है ग्रामर के बारे में, सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा है लिसनिंग और स्पीकिंग के बारे में, थर्ड यूनिट में आपने पढ़ लिया है रीडिंग और राइटिंग के बारे में। जब ये सारी स्किल्स आपके कंप्लीट हो गई तो कुल मिलाकर प्रेजेंटेशन के लिए हमें यही 5 चीजें चाहिए। और जब ये 5 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं तो अब हमारा टॉपिक आएगा प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर स्पीकिंग का जो हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था वही पार्ट यहाँ पर आएगा कि ओरल कम्युनिकेशन क्यों है, ये रिटन कम्युनिकेशन से किस तरह से अच्छा है, इसकी मेरिट्स यानी कि अच्छाइयाँ क्या होती हैं, बुराइयाँ क्या होती हैं, बुराइयाँ मतलब कमियां क्या रहती हैं इसमें, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूएंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। अक्सर ये क्वेश्चन आपको परेशान करेगा एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है आपको, न्यूआंसेस एंड मोड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। तो ये क्वेश्चन आप एक साथ भी तैयार कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बता देंगे। न्यूआंसेस का यहाँ मतलब होता है कि बारीकियां, यानी जब आप कहीं स्पीच डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी बारीकियां जिस पर ध्यान देना है। उसके बाद हम स्पीच जो देते हैं वो कितने 4 तरीकों से कर सकते हैं, वो चारों के चारों तरीके हमें यहाँ पढ़ने हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है और पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंस का कितना महत्व होता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा इंडिविजुअल स्पीकिंग एलिमेंट, यानी अगर हम अकेले स्पीकिंग करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, जिसमें वर्बल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे काइनेसिक्स यानी कि बॉडी लैंग्वेज, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स यानी कि प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, मॉड्यूलेशन, स्टाइल, टोन, इंटोनेशन, इन सब के बारे में। फिर प्रॉक्सिमिक्स यानी कि अ लैंग्वेज जो स्पीकर और लिसनर के बीच की दूरी को डिफाइन करती है। तो जब हम किसी से बात करते हैं इंटरेक्शन स्किल के अंदर ये सिखाया जाता है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कितनी दूरी बनाकर रखनी है, कितने पास आकर बात करना है, इस सब के बारे में हम प्रॉक्सिमिक्स में पढ़ते हैं। क्रोनोमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे टाइम मैनेजमेंट, यानी हमें अपने भी समय का इम्पोर्टेंस होना चाहिए और दूसरे व्यक्ति के समय का भी इम्पोर्टेंस होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्ट्रेटेजीज ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग कैसे करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और फिर हम प्रेजेंटेशन की डिलीवरी किस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होगा। एग्जामिनेशन के लिए टिप्स यही रहेगा कि आप स्पेलिंग्स पर बहुत ध्यान दें। आप स्पेलिंग्स जितना अच्छे से कर पाएंगे एग्जामिनर उतना ही आपसे इम्प्रेस रहेंगे। हमारा जो फर्स्ट वीडियो बनेगा इस यूनिट के टॉपिक का वो है प्रेजेंटेशन एंड इट्स पर्पसेस। तो यूनिट 4 के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और यूनिट 4 के नोट्स देने के बाद जो आपको डेली टिप्स दिए जा रहे हैं वो भी आपको चेक करने हैं और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।